अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ DXB के साथ मैं हूं मोहम्मद वकास। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं आपकी खिदमत में। वो ये है कि बहुत से व्लॉग हमारे बन बेड स्पेस पे और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्लाइंट्स आए हैं मेरे व्लॉग वगैरह देख के और वो अभी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हम वो अपार्टमेंट भी ले रहे हैं। उसमें थोड़ी सी हमारी अभी स्ट्रगलिंग चल रही है, तो उसके साथ मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ऐसा एक नया टॉपिक लेके आऊँ जो थोड़ा सा अलग हो और थोड़ा सा अपग्रेड हो, दूसरे लेवल पे जाना है, दूसरी कैटेगरी अभी चेंज करनी है। उसमें ये है कि हम दुबई में प्रॉपर्टी कैसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सिलसिले में आज हमारे साथ हैं सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मिस्टर कामरान आलम। वो कॉल की हुई है मैंने, वो हमें थोड़ी देर में ही ज्वाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह अभी उनसे हम आपको मिलवाते हैं हम दुबई में बाय का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर कामरान आलम से। ही इज़ सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और ये दुबई गवर्नमेंट से रजिस्टर भी हैं और रीरा होल्डर हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। अच्छा, मेरे व्यूवर्स साथ हैं मेरे, ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके है। आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि जो बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी वो कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर है वो क्या है? हाय एवरीवन, माय नेम इज कामरान। आई एम अ सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड आई एम रजिस्टर्ड विद दुबई गवर्नमेंट एंड आई एम अ रेरा होल्डर। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट होती है सेकेंडरी प्रॉपर्टी, जिसको आप कह सकते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। ओके। और सेकेंड होती है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, लाइक विच प्रॉपर्टी जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इट विल बी रेडी इन नेक्स्ट ईयर और आफ्टर 2 years इट विल बी लाइक दैट। ओके। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें दो तरीके के बायर होते हैं। एक बायर होते हैं जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, जिनके पास रेसिडेंस वीजा है, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और सेकेंड होते हैं इंटरनेशनल बायर, ओवरसीज बायर, जो किसी भी कंट्री से यहाँ पे वहाँ बैठ के यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ओके। फर्स्ट आप मॉर्गेज के साथ जा सकते हो, बैंक से मॉर्गेज ले सकते हो। ओके। सेकेंड आप कैश पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको पहला क्लियर करता हूँ मॉर्गेज वाले बायर के साथ। तो अगर कोई मॉर्गेज के साथ जा रहा है तो उनको 20 to 30% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा उनके पॉकेट से और प्री अप्रूवल लेना है। ओके। और वो आपके सैलरी पे या आपकी इनकम पे बेस होता है, आपका प्री अप्रूवल कितना मिल सकता है आपको बैंक से। उसके बाद आपको जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ आप डील कर रहे हैं, जो भी रियल एस्टेट कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं, आपको उनके थ्रू सारा काम कराना होता है। वो फॉर्म तैयार करते हैं जो कि ऑनलाइन होता है। यहाँ पे सारी चीज DLD के गाइडेंस में होगी, आपको सारी चीज ऑनलाइन बनानी होगी। सेकेंड चीज ये हो गई कि मॉर्गेज होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हो। तो उसमें आपको आता है 10% डिपॉजिट देना है, सेलर के नाम पे देना है आपको, रियल एस्टेट को देना है, और वो रिफंडेबल रहेगा। वो जो आप 10% का सिक्योरिटी दोगे वो ओनर के नाम पे रहेगा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ओके। अगर आप बैकआउट करते हो तो उसमें से एज पर दुबई रेरा सेलर को और रियल एस्टेट को राइट्स है, वो आपका पैसा डिडक्ट कर सकते हैं। He will deduct all money or some percentage is there? नहीं, आप जो उनको 10% डिपॉजिट देते हो, हाँ, ठीक है, तो वो 10% में वो आपको वापस नहीं मिल सकता। फिर आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। आप जिस बैंक से मॉर्गेज ले रहे हो, बैंक का बंदा वहाँ आपके साथ होगा, ठीक है। ओके। आप वहाँ होगे, सेलर वहाँ होगा, और जो रियल एस्टेट के थ्रू आप काम कर रहे हो वो आपके साथ होंगे। ओके। तो ये सारी चीजें जो भी होगी DLD के गाइडेंस में होगी। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वो 10% आपने जो डिपॉजिट दिया था बाय सेलर नेम, वो आपको सेम टाइम पे रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके। तो है कैश बायर। जो कैश बायर होते हैं वो वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं ओनर को, लाइक सेलर को। ओके। ठीक है। उसके लिए वो कैश नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे उनको चेक बनाना पड़ता है और वो चेक सेलर के नाम पे बनेगा। और ये सारी चीज भी दुबई लैंड डिपार्टमेंट के गाइडेंस में ही होगी कि ये बायर है
ये सेलर है, प्रॉपर्टी का ये प्राइस है, और ये कैश बायर है, ये इसलिए चेक दे रहे हैं बिकॉज ही इज सेलिंग हिज प्रॉपर्टी, और दिस इज द अमाउंट। ओके, ठीक है, वो सारा अमाउंट वहां पे फाइनल रहेगा। दुबई लैंड डिपार्टमेंट दोनों में आपसे 4% लेगी, चाहे आप मॉर्गेज बायर हो चाहे आप कैश बायर हो, यू हैव टू पे 4%। ओके, और आप जिस रियल एस्टेट के साथ आ रहे हो उस रियल एस्टेट का 2% राइट्स है आपसे कवर करने का। ओके, तो ये मॉर्गेज हो गया, और कैश बायर जो हो गए उनका भी सेम प्रोसीजर है, ओके। बोथ ऑफ देम। कामरान साहब, ये तो होगी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। अभी ऑफ प्लान प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऑफ प्लान प्रोजेक्ट जो है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है, जो ऑलरेडी बनी हुई है, जहां लोग रह रहे हैं, या आप जहां जाके टुडे टुमारो आप मूव इन कर सकते हो, आप वहां रह सकते हो, वो हो गई सेकेंडरी प्रॉपर्टी, लाइक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। ऑफ प्लान प्रोजेक्ट ये होता है कि बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही है, इट विल बी रेडी नेक्स्ट ईयर और आफ्टर 2 ईयर, जो भी उसका टाइम डेवलपर ने दिया हैंड ओवर का। तो जो कंस्ट्रक्शन में चल रही होती है वो होती है ऑफ प्लान प्रोजेक्ट। अगर आपको ऑफ प्लान प्रोजेक्ट बाय करनी है, आपको सारे डेवलपर्स का, सारे प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है। किसी में आपको 10% या 20% डाउन पेमेंट करना है, या किसी प्रोजेक्ट में आपको बुकिंग अमाउंट जो है वो डाल के प्रॉपर्टी बुक करनी है। उसके बाद एवरी मंथ का आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है, कोई जो डेवलपर है वो 1% लेते हैं, 2% लेते हैं एवरी मंथ। आपको टाइम दी जाती है कि आप अभी ये प्रॉपर्टी बुक कराया आपने, और आप 1 साल या 2 साल जो भी ड्यूरेशन है इसको कंप्लीट होने में, हर मंथ आपको 5% करके देना है। और जब आपका ये हैंडओवर का टाइम आएगा तब तक में ये 80% ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, या 100% भी कवर हो जाता है। हैंडओवर प्लान ये होता है, आज प्रॉपर्टी बुक करा रहे हो इन लाइक 2023 जनवरी में, आपने बुकिंग अमाउंट दे दी और आपने 20% डाउन पेमेंट कर दिया। वो जो 80% है वो आपको 5% करके और 10% करके 2 साल में आपको 100% करना होता है। और अगर 80% का वो आपको देते हैं तो सम टाइम दे विल गिव यू 20% आफ्टर हैंडओवर। तो आफ्टर हैंडओवर वो होता है कि सपोज आप मान लो 2024 में Q4 में ये प्रॉपर्टी जो है रेडी हो गई, आप वहाँ मूव कर सकते हो या आप रेंट आउट कर सकते हो, बट उसके बाद भी वो आपको 2 साल देंगे, 2025 एंड 2026। तो आपको सारा 100% पेमेंट जो है 26 में। तो ये जो 2 साल आपका बचा, तो इसमें अगर प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो गई है, आप रेंट कर दो या आप खुद उसमें रहना चाहते हो खुद रहो, जो आपके रेंट का अमाउंट है उसको आप डेवलपर्स को दो, और या नहीं तो फिर आप रेंट करके उसका जो रेंट आ रहा है वो आप इंस्टॉलमेंट पे पे करो। तो ऐसे करके वो कवर होता है पूरा 100%। उसके बाद आपको उसका टाइटल डीड मिल जाता है, आप उसके 100% ओनर बन जाते हो। ओके। तो ये होता है ऑफ प्लान प्रोजेक्ट। तो जो लोग एक साथ कैश नहीं दे सकते हैं या मॉर्गेज नहीं ले सकते हैं, जो दुबई में रहने वाले नहीं हैं, जो यूएई के रेसिडेंट्स नहीं हैं, इंटरनेशनल बायर हैं, तो वो इस तरीके की प्रॉपर्टी ज़्यादा बाई करते हैं। वो 20% एक बार डाउन पेमेंट दे देते हैं और उसके बाद एवरी मंथ वो इंस्टॉलमेंट भरते हैं जब तक ये प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हो जाती है। कामरान भाई, सारी बात मुझे A to Z सारी समझ आ चुकी है। अब मुझे ये बताएं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इंटरनेशनल हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल जो बायर्स रहेंगे उनका क्या प्रोसीजर है, वो किस तरह बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी? यहाँ पे 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी होती है रेडी टू मूव, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ऑफ प्लान जो अभी कंस्ट्रक्शंस में चल रही है, वो 1 साल और 2 साल के बाद रेडी होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ख़रीदने का यहाँ पे अलग प्रोसीजर है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अगर आपके बायर ख़रीदना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल बायर हैं, तो वो अपने पासपोर्ट पे प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए जिस दिन उनका सारा ट्रांजैक्शन होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी उनके नाम पे, ये सारा चीज़ DLD के गाइडेंस में होता है। बायर को और सेलर को दोनों को DLD ऑफिस में होना होता है। जिस रियल एस्टेट के थ्रू उनका डील हो रहा है वो रियल एस्टेट के बंदे वहाँ पे होते हैं, और फिर वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट की जो ऑफिस होती है वहाँ पे उनकी रजिस्ट्री होती है। दूसरा होता है ऑफ प्लान प्रोजेक्ट। ऑफ प्लान प्रोजेक्ट अगर आपके कोई बायर इंटरेस्टेड है
ऑफ प्लान प्रोजेक्ट बेसिकली होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, कि जो प्रॉपर्टी का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आने वाले 1 साल या 2 साल के बाद वो कंप्लीट होगा, आपको हैंड ओवर होगा, तो उसको आप ओवर द सीज जो भी बायर हैं वो कहीं से भी बुक कर सकते हैं। उनको डेवलपर को बुकिंग अमाउंट भेजनी होती है। सारे डेवलपर्स का डिफरेंट अमाउंट होता है, किन्हीं का 20% होता है, कोई 30%, कोई 50% होता है, वो उनको पे करना होता है। सारे डेवलपर्स का बैंक अकाउंट होता है, वो आपको अपना बैंक अकाउंट प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपको उसी अकाउंट पे ट्रांजैक्शन करना है और उस ट्रांजैक्शन का आपको रिसिप्ट भेजना है कि आपने ट्रांजैक्शन किया है इस डेवलपर को। फिर जिनके थ्रू ये डील हो रही होती है, जो भी रियल एस्टेट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो उसको वहाँ पे कंफर्म करते हैं डेवलपर से कि हमारे बायर हैं और उन्होंने आपको अभी बुकिंग अमाउंट भेजी है। तो वहाँ से फिर SPA बन के आता है, सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट होता है, वो वहाँ पे बन के आता है और ये प्रोसीजर है दोनों प्रॉपर्टी का यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो मेरे इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं मुझे फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख के कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है मेरा इंटरनेशनल बायर, तो उसके लिए वो कैसे सिक्योर है, उसकी क्या गारंटी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। इट्स 100% सिक्योर। आपके जो भी बायर हैं, जो भी आपके व्यूअर हैं और आपका वीडियो देख के कहीं से वो प्रॉपर्टी बाई करना चाह रहे हैं ओवर द सीज, तो उनको आपको, मुझे या किसी इंडिविजुअल पर्सन को पैसा नहीं भेजना है। ओके। उनको पैसा भेजना है डेवलपर को। जैसे इमार की प्रॉपर्टी है या दमाग की प्रॉपर्टी है, उसमें वो प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं, तो वो इमार और दमाग के ही अकाउंट पे पैसा भेजेंगे, वो हमें और आपको नहीं भेजेंगे। ओके, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको सबको मालूम है वर्ल्ड वाइड इमार एंड दमाग क्या है। आपके जो भी बायर का पैसा आ रहा है वो सबसे पहले डेवलपर के अकाउंट में जा रहा है। आपको उन्हें डेवलपर का अकाउंट डिटेल्स देना है और वो डेवलपर के अकाउंट में जो भी पैसा डालते हैं वो DLD से सिक्योर है। ये सारा DLD के गाइडेंस में होता है। यहाँ पे भी DLD को भी ये चीज़ मालूम होती है कि कोई बंदा दूसरे कंट्री से इस डेवलपर्स को इस यूनिट के लिए 1 बेडरूम 2 बेडरूम जो भी वो यूनिट लेना चाह रहे हैं उसके लिए उन्होंने इतना ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ सिक्योर होता है। मेंशन होता है किस डेट में कौन से बंदे ने आपको पैसा भेजा है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए भेजा है, कौन से लेआउट के लिए भेजा है, वो सारा SPA में डिटेल्स लिखा होता है। तो इट्स 100% सिक्योर। अच्छा कामरान भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, मेरे एक व्यूवर्स हैं, उनका सवाल आया मुझे, वो कह रहे हैं कि मैं ऑफ प्लान प्रोजेक्ट पे इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या मेरा दुबई आना ज़रूरी है या नहीं, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। तो नहीं, उनका यहाँ पे आना कोई ज़रूरी नहीं है, उनके ऊपर अगर वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, बट ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में उनको बस बुकिंग अमाउंट भेजनी होती है, उसका डिटेल्स प्रोवाइड करना होता है कि मैंने इस डेवलपर को बुकिंग अमाउंट भेजी है। तो जिस भी रियल एस्टेट के थ्रू ये काम हो रहा होगा वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होगा उस कंपनी का, वो कांटेक्ट करेगा डेवलपर को, वो बताएगा कि इस बंदे ने इस यूनिट के लिए बुकिंग अमाउंट भेजी है। फिर उसके बाद सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट बनता है जिसको हम SPA बोलते हैं। यहाँ पे परमानेंट जो भी एड्रेस होगा वो वहाँ आप कोरियर कर सकते हैं या डेवलपर्स भी उसको कोरियर कर सकते हैं। और एवरी मंथ उनका जो इंस्टॉलमेंट है बस उनको वो वहाँ से पे करते रहना है। दैट्स इट। उनको आने का कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उनका आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है या मैंडेटरी है, बिना आए ये प्रोसीजर नहीं कंप्लीट हो सकता है। तो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट के लिए ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी बैठ के ये सारे डील को क्लोज कर सकते हैं। चलें कामरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया और माशाल्लाह सारी डिटेल A to Z बताई। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स को भी हर चीज़ समझ लग चुकी होगी, तो आइंदा भी आप हमारे साथ रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।